हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपराजिता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोगों का जो क्रम चल रहा था वो सिंथेसिस का चल रहा था और उसमें मैं आप लोगों को ये सिखा रहा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, और उसमें मैंने आपको एक रूल बताया था सिंपल से सिंपल बनाने का। उसमें वो रूल ये था कि जो है नॉमिनेटिव अपसल्ट का प्रयोग करके। ठीक है, आज जो बच्चों हम आपको सिखाएंगे वो उसी क्रम में आगे बताएंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चों? वो होगा बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। क्या होगा? बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। ठीक है बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके आपस में जब एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो उसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इन्फिनेटिव टू क्या होता है। हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि इन्फिनेटिव टू क्या होता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, इन्फिनेटिव टू की अगर हम लोग बात करें तो इन्फिनेटिव टू जो है ये आपने देखा होगा, हमने एक वीडियो डाल के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। फाइनाइट वर्ब का और नॉन फाइनाइट वर्ब का। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का और नॉन फाइनाइट वर्ब का एक वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है, ठीक है, जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलती है। तो ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलती है उस क्रिया को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है बच्चों वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है नॉन फाइनाइट का वो है स्टूडेंट्स जीरंड। ठीक है, जीरंड है। दूसरा है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव है। और जो तीसरा प्रकार है नॉन फाइनाइट का वो है बच्चों पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल। ठीक है, और ये इन्फिनेटिव जो है आज यहां पर आया हुआ है तो कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव जो है क्या है? वो इन्फिनेटिव टू जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार है। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, एक ऐसी क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के बदलने पर, ठीक है, या टेंस के बदलने पर अपने रूप को नहीं बदलती है। तो जाहिर सी बात है, ना तो जीरंड अपने रूप को बदलेगा सब्जेक्ट के बदलने पर और ना ही टेंस के बदलने पर, ना ही इन्फिनेटिव बदलने वाला है और ना ही पार्टिसिपल अपने रूप को बदलने वाला है। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं बदलने वाला है? क्योंकि ये लोग जो हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब के ही एक प्रकार हैं। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा मुद्दा है बच्चों वो है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। तो इन्फिनेटिव टू क्या होता है, कहां से आया है? अभी मैंने केवल आपको इतना ही बताया है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से आया है। तो इन्फिनेटिव टू आया है नॉन फाइनाइट वर्ब से और नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार है। कुल मिलाकर के मुझे आपको केवल इतना ही समझाना था। बाकी इन्फिनेटिव टू क्या होता है? इन्फिनेटिव टू देखिए क्या होता है, इसका जो निर्माण होता है, कोई क्रिया होती है फर्स्ट फॉर्म की, उसके पहले अगर हम लोग टी वो टू लगा देते हैं बच्चों तो इन्फिनेटिव बन जाता है। मतलब इन्फिनेटिव टू का जो निर्माण होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ आप टॉपिक पढ़ रहे हैं बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू। अब बाय यूजिंग का मतलब होता है प्रयोग करके और इन्फिनेटिव टू का मतलब होता है इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके। हम ये भी कह सकते हैं कि टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके। देखिए, इन्फिनेटिव का हिंदी में अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो ना होता है और नी होता है और ने होता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि इन्फिनेटिव का निर्माण जो होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके किया जाता है। ठीक है, तो जब हमें इन्फिनेटिव बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्रिया लिखी रहेगी अगर सेकेंड फॉर्म में है तो उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके पहले टू लगा देंगे। अगर थर्ड फॉर्म है तो भी हमें फर्स्ट फॉर्म में लिखना होगा और उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, टू लगा देंगे। और अगर फर्स्ट फॉर्म में है ही तो हम क्या करेंगे, उसके पहले टू लगा देंगे। कुल मिला के इन्फिनेटिव का जो निर्माण करेंगे हम लोग, इन्फिनेटिव को बनाएंगे तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा करके बनाएंगे।
ठीक है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके। मैंने बता दिया कि इन्फिनेटिव का निर्माण कैसे किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रयोग कब किया जाता है, मतलब हमें कैसे पता चले कि जो है हम इस नियम का प्रयोग करें। तो उसके लिए स्टूडेंट्स कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं बोर्ड पर लिखना चाहूँगा और फिर लिख करके आपको समझाना चाहूँगा कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कब जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कब जोड़ा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कब जोड़ा जाता है, सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा एक दो एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उसमें साथ ही साथ मैं आपको कंडीशंस भी बताता रहूंगा। देखिए पहला एग्जाम्पल है, He went to Mumbai. He went to Mumbai। इसी का दूसरा सेंटेंस है पहले वाले एग्जाम्पल का, He wanted to get a job। ठीक है बच्चों, ये दूसरा एग्जाम्पल नहीं है, ये पहले एग्जाम्पल का दूसरा सेंटेंस है, ही वांटेड टू गेट अ जॉब। एक और थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेकर के, ही वाज वेरी वीक। ठीक है, और इसका दूसरा सेंटेंस है, ही कैन नॉट वॉक। ठीक है बच्चों, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। मैंने दो एग्जाम्पल जो है नोट कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस नियम का, किस नियम का, जो दूसरा नियम है, पहला मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके पढ़ाया था, दूसरा जो नियम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू है। इस नियम का प्रयोग करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कब जोड़ेंगे। तो कुछ कंडीशंस है, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। देखिए पहला कंडीशन ये है, जब दिए गए ठीक है सेंटेंसेस के सब्जेक्ट, ठीक है, क्या सब्जेक्ट एक समान हो। एक समान का मतलब हम कह सकते हैं कि एक ही हो, सेम हो। देखिए यहाँ देखिए पहले वाले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। देखिए पहला वाला एग्जाम्पल देख रहे हैं और पहला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ, ही वेंट टू मुंबई। देखिए ही वेंट टू मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, और इसके दूसरे वाले सेंटेंस की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा सेंटेंस है, ही वांटेड टू गेट अ जॉब, और दूसरे वाले सेंटेंस का भी जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो सकता है। देखिए पहला कंडीशन मैंने बताया है कि इस नियम का, किस नियम का, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग आप तब करेंगे जब दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक समान हो। ठीक है, या एक समान होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, आपकी सुविधा जिसमें हो आप कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूसरा कंडीशन क्या है बेटा, दूसरा कंडीशन ये है कि जो दिए गए सिंपल सेंटेंसेस हों उनके फाइनाइट वर्ब, ठीक है बच्चों, फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया है, मैंने एक वीडियो फाइनाइट वर्ब का बना के रखा हुआ है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और अगर आपको फाइनाइट वर्ब नहीं समझ में आता है तो अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेन वर्ब, ठीक है, तो उनके फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब कैसे हो, अलग अलग हो। ठीक है, कैसे हो, अलग अलग हो, मतलब सब्जेक्ट सेम होना चाहिए लेकिन जो फाइनाइट वर्ब हो वो कैसा होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कंडीशन नंबर 3 जो है वो क्या है, ठीक है, कंडीशन नंबर 3 यही है कि जब आप सेंटेंस को पढ़ें, ठीक है, तो दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से किसी एक सिंपल सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस है, पहला सिंपल सेंटेंस है ही वेंट टू मुंबई, दूसरा सिंपल सेंटेंस है ही वांटेड टू गेट अ जॉब। जब आप दोनों सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ें तो किसी एक सिंपल सेंटेंस में जो है बच्चों वो उद्देश्य का भाव हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उद्देश्य क्या होता है। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको उद्देश्य समझाता हूँ। देखिए
इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कार्य करता है तो वो बिना उद्देश्य के नहीं करता है। व्यक्ति के किसी भी कार्य करने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना खाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, हमारा खाना खाने का जो उद्देश्य होता है बच्चों, वो क्या होता है कि हम लोग स्वस्थ रह सकें, हम लोग जीवित रह सकें। ठीक है, ये हमारा खाना खाने का उद्देश्य होता है। वैसे आप कुछ भी थिंक कर सकते हैं जो आपका उद्देश्य समझ में आए। जैसे कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं कि वो आदमी जो है दिन रात मेहनत करता है, तो कोई भी आदमी अगर दिन रात मेहनत करता है तो उस आदमी के दिन रात मेहनत करने का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, अगर वो स्टूडेंट्स है, आदमी नहीं है, और वो दिन रात मेहनत कर रहा है तो, और वो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो उसका उद्देश्य हो सकता है कि वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाह रहा हो बोर्ड परीक्षा में, या आने वाली जो भी उसकी परीक्षा हो। एक उद्देश्य ये हो सकता है। दूसरा ये उद्देश्य क्या हो सकता है कि अगर भाई कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो ये मतलब उसका उद्देश्य हो सकता है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। तो कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिसमें आपको दिखेगा किसी एक सिंपल सेंटेंस में उद्देश्य का भाव होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग अर्थ निकालते हैं पहले वाले एग्जाम्पल का, और ये पता करने का प्रयास करते हैं कि दोनों सिंपल सेंटेंसेस में से किस सिंपल सेंटेंस में उद्देश्य का भाव है। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस है ही वेंट टू मुंबई। देखिए, ही का मीन्स होता है वह, वेंट मीन्स गया, टू मुंबई मीन्स मुंबई। ठीक है, वह मुंबई गया। अब देखिए, वह मुंबई गया, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। अब दूसरा वाला सेंटेंस इसमें है ही वांटेड टू गेट अ जॉब। ही मीन्स वो, वांटेड मीन्स चाहता था, टू गेट मीन्स प्राप्त करना, टू गेट मीन्स प्राप्त करना, और अ जॉब मीन्स एक नौकरी। वह एक नौकरी प्राप्त करना चाहता था। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोई है, वह वो मुंबई गया है, तो उसके मुंबई जाने का क्या उद्देश्य है। उसके मुंबई जाने का उद्देश्य यही है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए वो गया है मुंबई। ठीक है, तो उसका उद्देश्य है नौकरी प्राप्त करना। तो इस वाले सेंटेंस में बच्चों, जो दूसरा वाला सेंटेंस लिखा हुआ पहले वाले एग्जाम्पल का, इस वाले सेंटेंस में जो है उद्देश्य का भाव है। और मैंने आपको बताया क्या है कि कंडीशन नंबर 3 मैंने यही बताया है, लिखा तो वही मैंने, मैं लिख दे रहा हूं, दिए गए सेंटेंसेस। ठीक है, आप यहां पर सिंपल सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं। दिए गए सेंटेंसेस में से किसी एक सेंटेंस में, किसी एक सेंटेंस में उद्देश्य का भाव हो। किसका भाव हो? उद्देश्य का भाव हो। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन नंबर 3 है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और समझा दूं। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जो ये उद्देश्य वाला वाक्य होता है ये पहले लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। जैसे ये जो ही वेंट टू मुंबई है ये बाद में लिख दिया जाएगा, और ही वांटेड टू गेट अ जॉब जो है ये पहले लिख दिया जाएगा। मतलब ही वेंट टू मुंबई की जगह पे लिख करके आपको एग्जाम में आ सकता है, या किसी कोई एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां लिखा हुआ सकता है ये चीज पहले, ही वांटेड टू गेट अ जॉब इसकी जगह पे, और ही वेंट टू मुंबई इसकी जगह पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप उद्देश्य निकाल लीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, अगर उद्देश्य का भाव मिल गया, सब्जेक्ट सेम हो और उनके फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो, तो हम लोग इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ देते हैं। ठीक है, या जोड़ेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आप देखेंगे कुछ ऐसे सिंपल सेंटेंसेस आपको भी दिखाई देंगे, ऐसे सिंपल सेंटेंसेस दिखाई देंगे जिसमें उद्देश्य का भाव नहीं होगा, तब भी उसको जो है हम लोग इन्फिनेटिव टू के प्रयोग द्वारा जोड़ देते हैं। जब उद्देश्य का भाव नहीं होगा तब फिर किसका भाव दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। जब उद्देश्य का भाव नहीं होगा तो किसी एक सेंटेंस में, जब आप पढ़ेंगे सेंटेंस को, ठीक है, तो जो भाव निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, किसी एक सेंटेंस में बच्चों कारण का भाव होगा। ठीक है, किसका भाव? कारण का भाव। ठीक है, तथा दूसरे सेंटेंस में, किसमें? दूसरे सेंटेंस में परिणाम का भाव मिलेगा आपको। किसका भाव मिलेगा?
परिणाम का भाव मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक में परिणाम का भाव दिख सकता है रहेगा और एक में कारण का भाव रहेगा, या आप उल्टा कह लीजिए, एक में कारण का भाव रहेगा, दूसरे में परिणाम का भाव रहेगा। जैसे मैंने यहाँ दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ, देखिए समझिए इसको आप लोग, इसका अर्थ निकाल देते हैं हम। देखिए ही मीन्स वो, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, और वीक मीन्स कमजोर। वो बहुत कमजोर था, ठीक है बच्चों, इसका मीनिंग हो गया वो बहुत कमजोर था। और ही कैन नॉट वॉक, ही मीन्स वो, और कैन नॉट मीन्स नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ कैन नॉट ना लिखें बच्चों, क्योंकि यहाँ मैंने पास्ट का यूज कर दिया है, तो यहाँ आप जो है कुड नॉट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका पास्ट हो जाए तो ये हो जाएगा ही कुड नॉट वॉक। ही मीन्स वो, कुड नॉट मीन्स नहीं सकता था, और वॉक मीन्स चलना या पैदल चलना, तो वो पैदल नहीं चल सकता था। देखिए बच्चों, इस वाले सेंटेंस में कारण का भाव है, और इस वाले सेंटेंस में किसका भाव है? परिणाम का भाव है। किसका भाव है? परिणाम का भाव है, ठीक है। अब देखिए, वो कमजोर था तो उसका परिणाम क्या हुआ? वो पैदल नहीं चल सकता था, है ना। अब वो पैदल नहीं चल सकता था तो क्या कारण था? वो पैदल नहीं चल सकता था तो क्या कारण था? कारण लिखा गया है कि वो कमजोर था, ठीक है। तो अगर आपको किसी एक सेंटेंस में कारण का भाव दिख जाएगा या और दूसरे सेंटेंस में बच्चों जो है परिणाम का भाव दिखेगा, तो आप क्या करेंगे? ऐसे सिंपल सेंटेंसेस को आप जो है अगर सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो आपको इन्फिनेटिव टू का नियम जो है लगाना होगा, इन्फिनेटिव टू के नियम का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप समझिए, हम लोग कंबाइन कैसे करेंगे इसको, ठीक है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में इन्फिनेटिव टू के द्वारा कब जोड़ेंगे, मतलब क्या सिचुएशन, क्या कंडीशंस दिखेंगे तब जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ कंडीशंस बताने का प्रयास किया है और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कंबाइन करेंगे इन्फिनेटिव टू के द्वारा। कंबाइन करने का मतलब होता है कैसे आप जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसमें देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है। पहले मैं उद्देश्य वाले को जोड़ना सिखा दे रहा हूँ, कारण और परिणाम वाले को थोड़ी देर बाद में समझाता हूँ। पहले उद्देश्य वाले पे हम लोग आते हैं। देखिए उद्देश्य वाले को आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप क्या करेंगे, जिसमें उद्देश्य का भाव नहीं होगा, पहले उस सेंटेंस को पूरा आप बिना किसी परिवर्तन के उतार लीजिएगा। तो देखिए ही वेंट टू मुंबई जो लिखा हुआ है, इसमें उद्देश्य का भाव नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ही वेंट टू, ये इसका आंसर है बेटा। तो देखिए ही वेंट टू मुंबई, ये आपको वैसे उतार लेना है, ठीक है। और जिसमें उद्देश्य का भाव है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप देखिएगा, आपको इन्फिनेटिव वर्ब दिखेगा, मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ इन्फिनेटिव वर्ब है, ये देखिए गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके पहले क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? उस इन्फिनेटिव वर्ब को और उसके बाद बचे हुए ऑब्जेक्ट को जो है आप उतार लेंगे, और ये इसका जो सब्जेक्ट होता है, और ये जो यहाँ वांट या वांट्स या वांटेड लिखा हुआ आएगा, इसको आपको नहीं लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा टू गेट ए जॉब, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही वेंट टू मुंबई टू गेट अ जॉब। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका अर्थ आपको निकाल के समझा दूं। देखिए ही मीन्स वो, वेंट मीन्स गया, टू मुंबई मीन्स मुंबई, टू गेट मीन्स प्राप्त करने के लिए, अ जॉब मीन्स एक नौकरी, वह एक नौकरी प्राप्त करने के लिए, या ठीक है, वह एक नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से मुंबई गया, ठीक है। तो इस तरह से कंबाइन हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको आपकी सुविधा के लिए ये बता दूं कि जब भी आप देखेंगे सेंटेंस में उद्देश्य का भाव रहेगा, तो आपको क्या करना है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं आपको। देखिए उद्देश्य वाले सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, या तो वांटेड लिखा हुआ मिलेगा आपको, या तो वांट लिखा हुआ मिलेगा, या वांट्स लिखा हुआ मिलेगा। और जब आप कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे इसके सब्जेक्ट को, मतलब किसके सब्जेक्ट को? वांटेड के सब्जेक्ट को, वांट के सब्जेक्ट को, या वांट्स के सब्जेक्ट को आपको नहीं लिखना है। और ना ही आपको वांटेड लिखना है, ना ही वांट लिखना है, और ना ही वांट्स लिखना है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा।
और ये जिसमें ये वांट या वांट्स या वांटेड लिखा रहता है, लगभग मैं 100% श्योर तो नहीं हो सकता हूँ, लेकिन 99% मैं बता रहा हूँ बच्चों, उसी में उद्देश्य का भाव होता है। बाकी आप उद्देश्य का भाव निकालने के लिए थोड़ा सा अर्थ निकाल लीजिएगा और समझ के फिर उद्देश्य निकाल करके फिर कंबाइन करने का प्रयास करिएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग आते हैं दूसरे वाले एग्जाम्पल पे, और जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में जो है वो कारण और परिणाम का भाव है। अब बताते हैं कि कारण और परिणाम का जब भाव रहेगा तो उसको जो है हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे कंबाइन करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो कारण का भाव वाला सेंटेंस दिखेगा आपको, उसमें आपको कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे। वो क्या होंगे, आप देखेंगे इसमें ज्यादातर बेरी दिखेगा। जैसे यहाँ बेरी आया हुआ है, कभी बेरी नहीं आता है, बेरी की जगह पे आप देखेंगे कभी कभी क्वाइट लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा हुआ आ जाएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ कारण वाले सेंटेंस में क्या आता है। देखिए कारण वाले सेंटेंस में बच्चों आप देखेंगे कभी कभी कि बेरी ज्यादातर आता है, कभी कभी की बात ना करें, बेरी ज्यादा आता है। कभी कभी क्या देखेंगे आप, एक्सट्रीमली दिखेगा। क्या दिखेगा, एक्सट्रीमली दिखेगा। ठीक है बच्चों, एक्सट्रीमली दिखेगा। कभी कभी आप देखेंगे एक्सेसिवली दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी आप देखेंगे कि क्वाइट दिखेगा। क्या दिखेगा, क्वाइट दिखेगा। ठीक है, तो आप जब कारण वाले सेंटेंस को देखेंगे, ये चीजें जब उसमें दिखेंगी, तो आपको क्या करना है बच्चों, इस बेरी को, एक्सट्रीमली को, एक्सेसिबली को, क्वाइट को हटा देना है आपको। हटा करके और इनके स्थान पर आपको क्या करना होगा, TOO2 लिखना होगा। और ये TOO2 की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो जो ये TOO2 है वो एडवर्ब है। तो देखिए मैं कंबाइन कर रहा हूं, देखिए कैसे कंबाइन होगा। तो ये हो जाएगा ही का ही, वास का वाजी रह जाएगा, बेरी हटेगा। और बेरी हटेगा तो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि अगर ये लोग हटेंगे तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ये हो जाएगा TOO2। उसके बाद जो यहाँ एडजेक्टिव आया रहेगा या कोई भी वर्ड आया रहेगा बच्चों, आपको उसको बदलना नहीं है, आप वैसे उतार लीजिए। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे सेंटेंस के मेन वर्ब के पास चले आइए, जो दूसरे सेंटेंस का मेन वर्ब है। तो देखिए दूसरे सेंटेंस का जो मेन वर्ब है वो क्या है, वाक है। और वाक को, मेन वर्ब को आपको इन्फिनिटिव में बदल देना है। तो जब वाक को इन्फिनिटिव में बदलेंगे, तो उस इन्फिनिटिव वर्ब में बदलेंगे तो क्या करेंगे, उसके पहले आपको टू लगाना होगा, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है। तो ये हो जाएगा TO2 और WAL के वाक जो भी लिखा है वो आप लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही वाज टू बिग और उसके बाद टू वॉक। तो इस तरह से आपको कारण और परिणाम वाले सेंटेंस को कंबाइन करना है। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको इन्फिनिटिव टू समझाने का प्रयास किया है और मैंने इसमें लगभग सब बता दिया है। थोड़ा सा आप लोग घर पे प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को जो है स्किप करके जो है आप ना देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बना करके देखिएगा। आई होप आप समझेंगे जरूर। ठीक है, इसके बाद जो सिंथेसिस का क्रम चल रहा है वो चलता रहेगा। मैं इसके बाद वाला रूल, ठीक है, जो मुझे बताना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।